बहुत समय पहले की बात है। एक शांत सी बस्ती थी, जहां एक गरीब किसान अर्जुन अपने परिवार के साथ रहता था। अर्जुन के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा में बहुत बड़ी उम्मीद जगी हुई थी। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, एक बहन और छोटा भाई था। वह दिन रात कठिन मेहनत करता था, खेत जोतता, जानवरों का ख्याल रखता और उसी मेहनत से घर की दिनचर्या चलाता था। लेकिन अर्जुन की जिंदगी सिर्फ मेहनत की नहीं थी, उसकी अंदर की गुलामी भी थी। वह गुलाम था, किसी राजा का गुलाम नहीं, बल्कि अपनी गरीबी और जरूरतों का गुलाम था। उसके सपने थे, अपनी बेटी को पढ़ाना, अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान लाना और अपनी बहन को शादी के लायक स्थिति देना। लेकिन हर दिन की लड़ाई उसे उन सपनों से दूर खींचती चली जाती थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और उसकी आंखों में गहरी मर्मस्पर्शी चमक थी। उसने अर्जुन को देखा और उसकी आंखों में वह उम्मीद की लौ महसूस की थी। साधु ने अर्जुन से कहा, बेटा, गुलामी की जंजीरें सिर्फ बाहरी नहीं होती। अक्सर हम अपने डर, अपनी असफलताओं और अपनी अपेक्षाओं की गुलामी में फंस जाते हैं। असली आजादी वह है जो अंदर से मिलती है, जब तुम अपनी आत्मा में उम्मीद जगाओ। अर्जुन ने साधु की बात सुनी, पर उसे आश्चर्य हुआ। मैं कैसे आजाद हो सकता हूँ साधु जी? मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिम्मेदारियां बहुत हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, उम्मीद ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद तुम्हें आगे ले जाएगी, वो तुम्हें उठाएगी जब तुम गिरा पड़ डटा हो। उस रात अर्जुन ने गहरी सोच में बिताई। उसने अपने भीतर की गुलामी, गरीबी की चिंता, असुरक्षा, अपने सपनों का डर को महसूस किया। लेकिन उसने उस उम्मीद को भी महसूस किया जिसे साधु ने जगाया था। काफी दिनों बाद अर्जुन ने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने अपने खेत की जमीन कुछ बेहतर तरीके से जोती, बेकार हिस्सों का पुनर्व्यवस्थापन किया और अपने भाई बहन को सीखने की आजादी देने लगा। उसने अपनी मेहनत को सिर्फ रोज की आय के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों की नींव बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे महीनों में अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेत की पैदावार बढ़ी, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी और उसने अपनी बहन को पढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत पैसे बचाया। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी थी, उसने अपनी आत्मा की गुलामी को तोड़ना शुरू किया था। अब उसकी जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं थी, बल्कि कुछ बनने के लिए थी। अर्जुन की कहानी गांव में फैल गई। अन्य लोग जो अपने डर और गरीबी के बोझ तले दबे हुए थे, उसकी हिम्मत देखकर प्रेरित हुए। वे देखते कि कैसे उम्मीद ने अर्जुन को गुलामी से निकालकर उसकी आत्मा को बुलंद किया है। आखिरकार साधु उसी गांव वापस आया। उसने अर्जुन के पास आकर कहा, बेटा, देखा तुमने, उम्मीद की जंजीर तोड़ी है तुमने। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आजादी की मिसाल हो। अर्जुन ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक नई